हजारों बच्चे हर साल मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर अगर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बेस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या होगा हमारे लिए, यानी कि हम ग्रेजुएशन में कौन सा विषय को चूज करें जिससे हमारी जर्नी यूपीएससी की आसान हो सके। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, आप लोग अभी क्लास 12th में यहां पर खत्म कर रहे हो अपने इस जर्नी को, अपने क्लास 12th की अपनी स्कूलिंग को खत्म कर रहे हो और अब एक नए फेज को शुरू करने जा रहे हो। आप कॉलेज में एंटर करने जा रहे हो। यहां से अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अब आपके ऊपर जो दबाव है वो बढ़ेगा, यानी कि लाइफ अब आपको और ज्यादा टेस्ट करेगी। कैसे कि भाई अब आपके ऊपर सवाल ज्यादा होंगे, घर वालों की तरफ से उनकी उम्मीदें आपसे बढ़ने लग जाएंगी। बिकॉज अब बात होती है नौकरी की कि साहब नौकरी कैसे मिलेगी। यहां तक तो परसेंटेज का खेल था कि भाई परसेंटेज क्या है। आप कॉलेज में जहां जा रहे हो वो डिटरमाइन करने वाला है कि भाई कैसे आप अपना आगे करियर बिल्ड करोगे। तो बेसिकली अब कहानी क्या होगी, अब लोगों के सवाल क्या होंगे कि नौकरी कौन सी करोगे या नौकरी कौन सी ढूंढ रहे हो। आपके मन में भी ये चीज यहां पर दिमाग में रहेगी। तो देखिए क्या होता है कि क्लास 12th के बाद हम देखते हैं क्लास 12th के दौरान स्टूडेंट जनरली क्या होता है वो तीन तरह के ब्रॉड स्ट्रीम्स में डिवाइड होते हैं, है ना। या तो क्लास 12th में बच्चा साइंस का होता है, या तो आप लोग जो है कॉमर्स के होते हो, या तो आप लोग जो है वो आर्ट स्ट्रीम के होते हो, राइट। अब यहां पर आफ्टर क्लास 12th हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हम इनमें से जो पीछे आप देख रहे हो मेरे ये सारी डिग्रीज के नाम लिखे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव है, नहीं, इसके बाद भी आप देखोगे बहुत सारी ऐसी डिग्रीज है जो मैंने यहां पर लिखी नहीं है, उसको मैंने यहां पर एटसेट्रा करके लिख दिया है। एग्जाम्पल ग्रुप में कोई स्टूडेंट बीटेक कर सकता है, एमबीबीएस कर सकता है, कोई यहाँ बीएससी कर सकता है, कोई बीकॉम भी कर सकता है। कॉमर्स का स्टूडेंट है वो बीकॉम सोचता है, जैसे बीए एलएलबी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लाट के लिए भी चले जाते हैं कि 12th के बाद एक एग्जाम होता है क्लाट का, हम वो भी दे सकते हैं। तो वहां पर वो बीए एलएलबी का कोर्स कर रहे होते हैं, 5 ईयर कोर्स कर रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। बी फार्मा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जिनका आप देखोगे एमबीबीएस में नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बी फार्मा में देखना शुरू कर देते हैं, फार्मेसी में चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर गर्ल्स होती हैं जो बी नर्सिंग को देखने लगती हैं, यानी कि नर्सिंग में अपना यहां पर करियर बनाने लगती है, राइट। ऐसे आपका बीबीए का ऑप्शन होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। फिर उसमें आगे जाके जो बच्चे हैं वो एमबीए भी करते हैं, हालांकि एमबीए समथिंग जो लोग बीटेक के बाद भी करते हैं, बीए के बाद भी करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो बीबीए इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका एक ऑप्शन होता है। ऐसे दोस्तों आपके पास होटल मैनेजमेंट है, ऐसे आपके पास बी आर्किटेक्चर है यहाँ पर, है ना। आर्किटेक्चर की फील्ड के भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर कि आप बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर आपको इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में, पोर्ट्स की डिजाइनिंग होती है, आप देखोगे जो स्टेडियम्स हैं ये कौन बनाता है ना, इनके भी प्रॉपर आर्किटेक्चर्स होते हैं, इनकी भी अलग से पढ़ाई होती है। बीआर के अंदर भी आप देखोगे तो आप 1-2 साल के बाद यू विल फाइंड कि स्पेशलाइजेशन आना शुरू हो जाता है ना। जैसे एयरपोर्ट्स को डिजाइन करना है, जैसे कि आप देखोगे कि आपका जो पोर्ट्स है, शिप पोर्ट्स होते हैं, नेवल पोर्ट्स, उनको डिजाइन करना है, स्टेडियम डिजाइन करना है, ये सब चीजें भी आपका इसमें आती है। देन आप देखोगे होटल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसे आप देखोगे कि भाई यू हैव बीएड, लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन में चले जाते हैं, बीए करते हैं, राइट। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। सो यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस, राइट। ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं एक बार आप निकलते हो क्लास 12 से। साइंस स्टूडेंट्स के पास जनरली सारे ही ऑप्शंस यहां पर होते हैं। ऑफ कोर्स अब साइंस का स्टूडेंट तो वो क्यों ही यहाँ कॉमर्स को ऑप्ट करने का सोचेगा, है ना। तो वो अपने ही डोमेन में रहने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ उसके पास ऑप्शंस और भी होते हैं कि वो बीए भी कर सकता है, इधर भी चला जाता है वो, है ना, वो कॉमर्स में भी जा सकता है वो। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो बीए का स्टूडेंट होगा वो फिर इस साइड यहाँ पर नहीं आ पाता है, राइट। ऑब्वियसली बिकॉज आपने जब क्लास 11-12 में ही नहीं आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप उधर कैसे जाओगे। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं हमारा आइडिया क्या होता है कि सर हमको अब यूपीएससी देना है, हमारा आइडिया है कि सर हमको कोई सरकारी एग्जाम देना है। चलिए मैं एक बार यूपीएससी के और भी अदर एग्जाम्स की बात भी कर लूंगा। तो स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि सर हम क्या ग्रेजुएशन को यहां पर चूज करें। तो आइए इस पर जरा बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आप ही लोगों के सवाल पे आता हूं जो आप लोग सबसे ज्यादा पूछते हो, है ना। सवाल यही होता है कि सर यूपीएससी देखो क्या है ना, वो आपसे कोई भी डिग्री की डिमांड करता है। यूपीएससी नहीं कहता कि आप बीटेक करो या आप एमबीबीएस करो या आप बीए की डिग्री चूज करो या आप बीकॉम होने चाहिए, नहीं। यूपीएससी को सिर्फ आपकी डिग्री से मतलब है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यानी कि यूपीएससी विल नॉट रिवॉर्ड योर डिग्री। आप कुछ भी कर रहे हो ग्रेजुएशन में, यूपीएससी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा मतलब इंटरव्यू में भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका सिलेक्शन आपके डिग्री के बेसिस पे नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब डिग्री का अगर यूपीएससी के सिलेक्शन से कोई लेना देना है क्या, नहीं है। सिलेक्शन से लेना देना नहीं है। क्या जर्नी में कोई फायदा होता है? देखो सवाल यही आता है कि सर इज आर्ट बेस्ट। देखो मैं अगर आप मुझसे कहोगे तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्ड्स, अगेन आई एम सेइंग बेस्ट नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेस्ट है, ये रेलेवेंट ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है बीए के सब्जेक्ट्स के अंदर जो कि ओवरलैप करता है यूपीएससी के सिलेबस से।
ठीक है, सीधी सिंपल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो यूपीएससी का जो पेपर 1 होता है मेंस के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर भी आप देखोगे तो वहां पर हिस्ट्री आती है। सिमिलरली आप ज्योग्राफी, सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस, सिमिलरली इकोनॉमिक्स, ये वो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी जो पूछता है प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी। तो अगर आप बीए यहां पर ऑप्ट करते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कतई कि ये बेस्ट है, क्योंकि देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहां पर हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टीना डाबी, बैकग्राउंड वाज बीए, सिंपल बीए ग्रेजुएट। कनिष्क कटारिया, बैकग्राउंड वाज इंजीनियरिंग। शाह फैसल, बैकग्राउंड वाज एमबीबीएस। सो मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल दिए और तीनों टॉपर्स के नाम मैंने आपको बताए। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कहो कि नहीं मैं आर्ट्स पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टैमिना कितना है। लेकिन जब आप आर्ट्स में होते हो और आर्ट्स के बच्चे जो होते हैं अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में, जो उनके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, चूंकि उनमें वहां पर उनको लॉन्ग आंसर्स लिखने की हैबिट होती है, इसलिए वो थोड़ा सा उनको यहां पर हेल्प कर सकता है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि यस, अगर आप कहोगे आर्ट्स बेस्ट है तो मैं कहूंगा बेस्ट नहीं, मैं कहूंगा रेलेवेंट हो सकता है ज्यादा। लेकिन क्या रेलेवेंसी का मतलब क्या सिलेक्शन हो गया? जी नहीं। ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन नहीं होता है। या फिर अगर मैं कहूंगा कि सर इसका सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप करता है तो क्या मुझे उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि आपका सिलेबस ओवरलैप है, यानी कि आपको एक एडवांटेज हो सकता है, एक आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है कि हाँ अगर मैंने इसको ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो मैं जब तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं तो वो सब्जेक्ट्स मुझे वापस से मिल रहे होंगे तैयारी के टाइम पे, और अगर मेरा बेस स्ट्रांग है तो शायद मेरे लिए थोड़ी जर्नी सिंपल हो सकती है। दैट इज इट। यानी कि बीए एज आप कहोगे कि ग्रेजुएशन बेस्ट है, आई विल नॉट यूज दिस वर्ड बेस्ट, आई वुड से इट माइट बी मोर रेलिवेंट, it might be the syllabus might be and subjects might be more overlapping with the syllabus of या with the aspects of UPSC। ठीक है, अब बात आती है कि सर इंजीनियरिंग को क्या फिर लगेगा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को लगेगा क्या हम फिर बेकार है, क्या हमारा सिलेबस तो रिलेवेंट नहीं है तो क्या हमको भी बीए करना चाहिए था? नहीं, देखो क्या होता है कि हर प्रकार के स्टूडेंट्स में, हर आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप होती हैं, है ना। कोर्सेज जो होते हैं आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं, और जब आप बीटेक कर रहे होते हो इस तरह के जो आपके कोर्सेज होते हैं तो बीटेक जैसे कोर्सेज आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करते हैं, राइट। हमने अक्सर देखा होगा कि ओवरनाइट पढ़ाई करके बीटेक स्टूडेंट्स आराम से इसको क्रैक कर ले, मतलब इजीली आप जो है अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं। बट जनरली क्योंकि आप एक एनालिटिकल स्टूडेंट हो जाते हो, राइट, आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई हो रही होती है तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। सो अगर भले ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ओवरलैपिंग सिलेबस ना भी होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ओवरलैपिंग स्किल आ जाती है जो कि एक आईएएस के अंदर या फिर एक यूपीएससी जो कैंडिडेट क्लियर करता है उसके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ सीसैट के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं जो कि इंजीनियरिंग के अंदर होते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, नहीं, बीटेक भी कर रहे हैं आप, बीएससी भी कर रहे हैं तो भी आप सही है, बिकॉज आपके पास और अदर स्किल्स हैं जो कि इस एग्जाम में रिक्वायर्ड है। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे वहां पर ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, तो वहां पर एक हार्ड वर्क होता है, वहां पर आपको मेमोराइजेशन काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, हेंस वो भी एक तरह का स्किल हो जाता है, वो भी एक तरह की चीज़ होती है जो एडेड एडवांटेज देती है उन सारे स्टूडेंट्स को जब वो यूपीएससी में आते हैं। तो हर तरीके से यहां पर हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ यहां पर एक तरह का एज फैक्टर होता है जो आपको इस एग्जाम में हेल्प करता है, बी इट द वे ऑफ एकेडमिक्स और बी इट द वे ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो होता है। ठीक है, तो यहां पर होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्रेजुएशन अगर हम बोलेंगे कोई एक बेहतरीन है, नहीं, कोई भी ग्रेजुएशन आप कहोगे कि बेहतरीन, नहीं, मैं नहीं कहूंगा कोई भी ग्रेजुएशन बेहतरीन है, सब ग्रेजुएशन के अपने यहां पर अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। तो प्लीज यहां कुछ बातें ध्यान रखिएगा। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे 3-4 स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए होंगे, इसको अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा। जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्लास 12th आपने अगर पास किया है या फिर आप अभी क्लास 12th का ग्रेजुएशन में ऑलरेडी हो और आपको ये शक होता है कि शायद मैंने सही ग्रेजुएशन लिया है कि नहीं, तो लेट मी टेल यू, यूपीएससी डज नॉट केयर अबाउट योर डिग्री। यूपीएससी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या डिग्री यहां पर जो है वो लेके बैठे हुए हो। आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करेगा। योर बैकग्राउंड विल नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन, कि आप अगर आर्ट साइड हैं, कि आप आईआईटी से हैं, कि आप किसी एम्स के कॉलेज से हैं, नहीं, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। तो इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है कि मैं आईआईटी दिल्ली से हूं या मैं आईआईटी खड़गपुर से हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। अगेन द डिमांड ऑफ द एग्जाम ऑफ यूपीएससी इज डिफरेंट, और उस डिमांड पर जो काम करेगा उसी का सिलेक्शन यहां पर होगा। तीसरी बात जो मेरी तरफ से रहेगी, यूपीएससी रिवॉर्ड्स योर प्रिपरेशन।
यूपीएससी आपकी तैयारी को रिवॉर्ड करेगा अगर आपने उस हिसाब से पढ़ाई करी है। और चौथी बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है और ग्रेजुएशन दोस्तों आपकी जिंदगी है। यानी कि ग्रेजुएशन इज समथिंग जो आपके साथ लाइफ में हमेशा आगे रहेगा। और अगर यूपीएससी आपको पता है कि इसमें सक्सेस कम होता है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपके लिए ग्रेजुएशन ही है जो आगे विंडो और अदर एस्पेक्ट्स को खोलेगा। क्योंकि हम किसी भी तरीके से अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को यूपीएससी के बेसिस पे चूज ना करें, मेरा ये आपसे एडवाइस रहेगा ब्लंटली। आप ये ना सोचें कि यूपीएससी में करना है तो मैं ये सब्जेक्ट यहां पर ले लूं या मैं बीए में तैयारी कर लूं, ये ओवरलैप कर रहा है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो चूज करिएगा, बिकॉज आपका बैकअप मैटर करेगा इस एग्जाम में। क्योंकि बैकअप जो आप चूज करोगे वो आपके इंटरेस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप उस फील्ड में वापस जाके एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन आप अगर एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज करोगे जिसको आप बड़े मुश्किल से पढ़ पा रहे हो, तो आप कुछ साल में बर्नआउट हो जाओगे जस्ट बिकॉज कि वो यूपीएससी में आता है तो मैं वो चूज कर लूं। नहीं, यूपीएससी एग्जाम है, ग्रेजुएशन आपकी एक जिंदगी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जरूर चूज करें और उसमें आपको आगे बढ़ना होगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, होपफुली द बेस्ट ग्रेजुएशन। नाउ द फाइनल लाइंस अगर मैं आपको बोलूंगा, देखिए जो बेस्ट ग्रेजुएशन कौन सा होता है, वो हो सकता है जो आप 3 से 4 साल अच्छे से पढ़ पाएं, बिना फ्रस्ट्रेशन के पढ़ पाएं, बिना बर्नआउट हुए आप पढ़ पाएं। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर दिमाग में ये आता है कि आर्ट्स इज द बेस्ट, तो मैं कहूंगा इट्स नॉट सो। इट माइट बी रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना तैयारी किए थोड़ी आप सिर्फ आर्ट्स ले लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं। इंजीनियरिंग में है तो वहां पर अदर एडेड एडवांटेजेस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल अप्रोच, ये स्टूडेंट्स के अंदर होती है। आप चाहे एमबीबीएस के थ्रू आ रहे हैं तो भी आप देखोगे तो वहां हार्ड वर्क इज समथिंग जो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क किसी आर्ट्स के स्टूडेंट के अंदर ना होता हो, वो उनके अंदर भी होता है। बट ऑब्वियसली बात है, क्लास 12th के लेवल पे एमबीबीएस जैसे एग्जाम में इतना फैक्ट्स को आपको देखना पड़ता है, तो वो एक हैबिट हो जाती है। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन आपको हेल्प करेगा। ये अब आपको चूज करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है, गो विद दैट। डोंट चूज योर ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी एग्जाम। दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।